इस आदमी के ऊपर नाग दोष था, इसीलिए वो हमेशा नागराज की पूजा करता था ताकि कोई सांप उसे ना काट पाए। साथ ही उसे पूरे 40 साल तक किसी भी पराई स्त्री को नहीं छूना होगा। एक दिन वो नदी में स्नान कर रहा था कि तभी कुछ औरतें उसकी पूजा भंग करने के लिए नदी में डूबने की नाटक करती है और उसे न चाहते हुए भी एक पराई औरत को छूकर उसकी जान बचानी पड़ती है। जान बचाने के बाद आदमी को लगा कि उसकी पूजा भंग हो जाएगी, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उन्होंने आदमी से जबरदस्ती पिए हुए पानी को बाहर निकलवा देने को कहा। इस चीज में आदमी को मजा आने लगा, जिस वजह से उसके बरसों की तपस्या भंग हो जाती है और ये औरतें अपने इस चाल में कामयाब हो जाती है। आदमी को रात में बार बार उसी चीज के बारे में ख्याल आ रहा था, इसीलिए वो फौरन कुएं से पानी निकालकर अपने ऊपर उझल लेता है। इस कारण रात को आदमी की तबीयत खराब हो जाती है और वो सुबह में मंदिर पूजा करने नहीं जा पाया। अगले दिन वो फिर से नदी के किनारे स्नान करने गया, जहाँ पर एक औरत आकर उसे जान बचाई गई लड़की के बारे में बताती है और कहती है कि वो बेहोशी में सिर्फ आपका नाम ले रही है, इसीलिए आपको चलना होगा। आदमी एक पराई स्त्री से मिलकर मंदिर में पूजा करने जा रहा था, लेकिन नागदेव के नाग उसे रास्ते में ही मंदिर जाने से रोक लेते हैं। आदमी ने जिस रास्ते से जाना चाहा उस रास्ते में ही उसे नाग खड़ा हुआ दिखाई दिया। आदमी को पता चल गया कि उसने पराई स्त्री से संबंध बनाकर वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया है, इसीलिए उसने नागदेव से माफी मांगकर मंदिर में जाने की इच्छा जताई और फिर जबरदस्ती मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन नागराज ने उसकी माफी कबूल नहीं की और उसे डस लिया। नाग के डसते ही आदमी दर्द से कराह कर वहीं पर बैठ गया और फिर मंदिर में पूजा कर रहे अपने भाई को जोर जोर से चिल्लाकर आवाज देने लगा। भाई जब तक वहाँ पर पहुँचता तब तक आदमी के शरीर में पूरी तरह से जहर फैल चुकी थी और नाग दोष के कारण आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। सांप के काटने से भाई की मौत पर आदमी काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने आज के बाद से कसम खाई कि वो किसी भी नाग देवता की पूजा नहीं करेगा, साथ ही उस मंदिर की तरफ पलटकर भी नहीं देखेगा। और ये कहकर उसने अपने माथे की तिलक मिटा ली। आदमी को सांप काटने के बाद उसके भाई ने ये कसम खाई कि आज के बाद से वो नागदेव की पूजा नहीं करेगा, साथ ही वो नागदेव के इस मंदिर के तरफ मुड़कर भी कभी नहीं देखेगा। उधर सांप काटने से आदमी की मौत के बाद उसकी प्रेमिका काफी ज्यादा दुखी थी। तभी उसके सामने वही नाग आता है जिसने आदमी को काटा था, क्योंकि इस लड़की की वजह से ही आदमी के 30 सालों की तपस्या भंग हुई और नाग दोष के कारण इस सांप ने उसे काट लिया। घर में उन्हें हर जगह सांप दिखाई देता है, जिस डर से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उधर आदमी के पास कुछ लोग नागदेव के मंदिर के चंदा के लिए आते हैं, लेकिन आदमी मंदिर के लिए चंदा देने से इनकार कर देता है। एक बार आदमी जब कहीं जा रहा था कि तभी उसकी बेटी मंदिर के आसपास खेलती हुई दिखाई देती है। तब आदमी अपनी बेटी को लेकर घर चला आता है। अगले दिन आदमी अपने पूरे परिवार के साथ मरे हुए भाई के लिए नदी के किनारे पूजा करवा रहा था। तभी आदमी की बेटी को एक सांप नजर आता है, जिसके ऊपर एक चील हमला करने के फिराक में लगा हुआ था। इसीलिए बच्ची पूजा छोड़कर उस सांप को बचाने के लिए चली जाती है और तभी बच्ची देखती है कि वो चील लगातार उस सांप को मारने की कोशिश कर रहा है। बच्ची ने देखा कि एक चील सांप को जख्मी करके अपने पंजों में उठाकर ले जा रहा है। तब उसने फौरन एक डंडा उठाकर उस चील को दे मारा, जिससे सांप उसके पंजों से छूटकर नीचे गिरने लगा। तब बच्ची ने उसे अपने कपड़ों में पकड़ लिया और उस चील से बचकर भागने लगी। उधर पूजा करते समय बच्ची के माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी वहाँ पर नहीं है और जब वो ढूंढते हुए अपनी बेटी के पास पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि एक चील उस पर हमला कर रहा है। वो बेटी से यहाँ आने का कारण पूछते हैं और कपड़े में क्या है ये दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्ची नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए माँ जबरदस्ती कपड़े को खोल देती है। पर कपड़े के अंदर से सांप अचानक गायब हो चुका था। ये देखकर बच्ची खुद भी हैरान हो जाती है कि सांप आखिर गया कहाँ, जिसके बाद वो सभी घर चले जाते हैं। रात को जब बच्ची सोई हुई थी तब सपने में उसे उसी सांप का ख्याल आ रहा था और अचानक बच्ची की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो सोचने लगती है कि सांप आखिर गया कहाँ। तभी वो सांप अचानक खून से लथपथ होकर बच्ची के घर के पास पहुँच जाता है और जैसे ही बच्ची घर से बाहर आती है तब उसके सामने वही सांप खड़ा होता है जो पूरी तरह खून से लथपथ था। ये बच्ची जब घर से बाहर आती है तब उसे वही सांप दिखाई देता है जो बार बार उसके सपने में आ रही थी, लेकिन वो सांप पूरी तरह खून से लथपथ थी। कमरे के अंदर जब माँ की नींद खुलती है तब उन्हें वहाँ उनकी बेटी नहीं दिखाई देती है, इसीलिए वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए बाहर तक आ गई और जब उन्होंने अपनी बच्ची के सामने इतने बड़े सांप को देखा तब वो तुरंत लोगों से मदद मांगने लगी। लेकिन बच्ची ने माँ को चुप कराया और कहा कि माँ देखो ये सांप कितनी ज्यादा घायल है, अगर आप किसी को बुलाएंगी तो वो इसे मार देगा, लेकिन हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन माँ चुपचाप अपनी बेटी को लेकर घर में जाने लगी, पर तभी वो सांप माँ को आवाज लगाती है। बच्ची की माँ ये देखकर चौंक गई, क्योंकि वो सांप इच्छाधारी नागिन थी और वो बच्ची की माँ से कहती है कि मैं कुछ सालों में पूर्ण रूप से इच्छाधारी बन जाऊंगी, पर उससे पहले कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए कुछ सालों के लिए आप मुझे शरण दे दे। तब बच्ची भी अपनी माँ से रोते हुए कहने लगी कि माँ हमें इस नागिन को शरण दे देनी चाहिए। लेकिन बच्ची की माँ सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पिता सांपों से नफरत करते थे, क्योंकि उसके भाई को सांप ने ही काटकर मार डाला था।
बच्ची की माँ अपनी बेटी के जिद के खातिर इस घायल नागिन को कुछ सालों के लिए अपने घर में रहने के लिए पनाह दे देती है। फिर बच्ची उस नागिन को अपने हाथों में उठाकर दोनों माँ बेटी उसके जख्मों को साफ करती है और उस नागिन को एक घड़े के अंदर छुपाकर रहने के लिए रख दिया जाता है। फिर समय समय पर बच्ची उस नागिन को पीने के लिए दूध दे दिया करती, जिससे नागिन का पेट भर जाता था। एक दिन बच्ची जब तैयार होकर स्कूल जा रही थी कि तभी नागिन उसे दरवाजे पर दिखाई देती है। बच्ची नागिन से बात कर ही रही थी कि तभी बाहर उसका पिता आ जाता है, जो सांपों से बहुत नफरत करता था। पिता को देखते ही बच्ची तुलसी के पेड़ के चक्कर लगाने लगती है और जब वो वहाँ से चले जाते हैं तब बच्ची उस नागिन को अपने झोले के अंदर से निकाल देती है। एक दिन बच्ची जब नागिन को दूध पिला रही थी कि तभी पीछे से आकर उसका पिता उसे देख लेता है। तब पिता बेटी को बिना कुछ बोले अपने नौकर से सपेरे को बुला लाने को कहता है, जिसके बाद सपेरा आकर बीन बजाने लगता है और नागिन मटके से निकलकर बाहर आ जाती है। उसी बीच बच्ची और उसकी माँ भी वहाँ पर आ गई, जिसके बाद सपेरा नागिन को डब्बे में पकड़कर बंद कर देता है।